एक नया दिन और एक नई शुरुआत। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हाल ही में गेम खेलते हुए मुझे दिमाग में एक ख़्याल आया कि आज 2025 में मुझे 120 एफपीएस, 60 एफपीएस, 70 एफपीएस इतने हायर फ्रेम रेट्स मुझे मिल रहे हैं एक अच्छे क्वालिटी का आरटीएक्स ग्राफिक्स कार्ड के साथ, जो कि है आरटीएक्स 4060। पर मेरे पास जो जीटीएक्स 1650 था, जो मेरा पहला पीसी बिल्ड में काम आया था, उसका रिलेवेंस कितना है? क्योंकि हम सबको पता है कि सबके पास एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड अफोर्ड करने जैसा बजट नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास Ryzen 5 5600X 16 GB का रैम और इसी के साथ साथ 1 TB का Gen 4 SSD। आई थॉट कि चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हाउ डज द GTX 1650 परफॉर्म्स इन GTA 5। क्योंकि हम सबको पता है कि GTA 5 2013 में लॉन्च होने के बाद भी अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने GTA 5 नहीं खेला है। वो बस आज भी मोबाइल्स में सर्च करते हैं कि GTA 5 mod APK फॉर मोबाइल। सो आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोस ऑन चीप पीसी बिल्ड्स, जो आप लोग चाहो तो अगर देख सकते हो। और बाकी आज मैं GTX 1650 जो कि मेरे पास खुद है 2025 में, उसका रिलेवेंस कितना है वो टेस्ट करने वाला हूँ अपॉन GTA 5। सो आई हैव ओपनड अप GTA 5 और मैंने इसको इसीलिए ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे नहीं दिया है क्योंकि इन मोस्ट केसेस जो होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देने के बाद जो FPS है वो ड्रॉप हो जाता है। तो आई विल बी प्लेइंग इट रॉ ऑन द स्क्रीन आप लोगों के सामने एंड आई विल बी शोइंग यू दैट how much FPS I am getting. So let's start playing GTA 5 and I am going to do the police chase, which is a signature of GTA games, and as well as the other activities which you might think that are important in GTA और जो आप लोग करना भी चाहते हो। The first thing I would wanna do is drive some cars. अब मेरे पास जो है 2 गाड़ियां हैं, एक है मैक्लारेन का और दूसरा है बुगाटी का। मैक्लारेन इज मच मोर फास्टर, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट ओनली। गेटिंग ऑन द कार इज रियली गुड एंड वट एवर आई डू आई एम गेटिंग स्टेबल FPS। आप लोगों को FPS ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। If I put up the FPS meter, then we have 68 to 60 FPS. We are getting around 64 FPS right now. एंड दैट्स प्रीटी मच, क्योंकि 1080p मीडियम सेटिंग्स या फिर आई एम एट हाई सेटिंग्स राइट नाउ। मैं आप लोगों को मेरा हाई सेटिंग्स का प्रीसेट भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई प्रीसेट विच इज़ 1920 बट 1080p पे अभी है सिर्फ 165 हर्ट्ज, जो कि मेरा मॉनिटर का नेटिव रिफ्रेश रेट है। FXSA is on, MSSA is on, set on 2, NVIDIA TXA is off, VSync is on, pause game on, focus loss is on, texture quality very high, shader quality very high, shadow quality very high, reflection quality very high, reflection MSSA is set on 2, water quality very high, particles quality very high, grass quality high। क्योंकि हमारे पास कोई भी RTX का सपोर्ट नहीं है तो मैंने शेडोज़ को NVIDIA PC से पे सेट करके रखा है। The GTX 1650 is not good in this because it has only 4 GB of VRAM। अगर उसके साथ मैंने पोस्ट इफेक्ट्स भी हाई करके रखा है क्योंकि हैविंग नो RTX एंड हैविंग नो फ्रेम जनरेशन, हमारे पास जो है आर्टिफिशियल फ्रेम्स का कोई बात ही नहीं आता है यहाँ पे। एंड एवरीथिंग एल्स इज सेट टू हाई, वेरी हाई। एटमॉस्फेरिक फिल्टरिंग मैंने यहाँ पे 16 करके रखा है। मोशन ब्लर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ऑफ करके रखा है। अगर तुम यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रैंक अप भी कर देते हो, जो कि वेरी हाई को अल्ट्रा कर देते हो या फिर हाई को वेरी हाई कर देते हो, उसके बाद भी आई कुड गारंटी हो कि तुम्हें 60 FPS स्टेबल मिल जाएंगे। और अगर 60 भी नहीं मिला तो एटलीस्ट 50 to 55 प्लेबल FPS तुम्हें मिल जाएंगे। लेट्स डू सम पुलिस चेज, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग यही करने वाले हैं GTA के अंदर। सरप्राइज! फर्स्ट पर्सन पे करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को एक गलतफहमी रह जाता है कि फर्स्ट पर्सन में हमारा फ्रेम ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमारे फ्रेम्स ड्रॉप नहीं हो रहे।
आई एम स्टिल गेटिंग अराउंड 78-79 FPS, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ा हुआ हूँ. इफ आई स्टार्ट द फाइट, I am still getting around 60 FPS. Let's fight a little bit more. So according to the fight mechanics, I am still getting playable FPS. ऐसी बात नहीं है कि तुम इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, तुम्हें ज़रूर से मिल सकता है, पर अभी जो है these are still playable FPS. एक्सप्लोजन्स भी अगर हो रहे हैं तब भी हमारा फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है. I would say this is pretty good FPS to play on. ये तो हम लोग GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं. अगर आप लोग चाहो तो इसमें बाकी AAA टाइटल्स भी खेल सकते हो, जैसे कि RDR जैसे गेम्स. I have a full review of this graphics card on my channel. If you want, you can check it out. So let's start the police chase now, because that's the main reason I am here. I am killing so many people. So let's go. So जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, these are still playable FPS and I am getting around 64 FPS here, and this is all due to only one thing. अगर तुम्हें stable FPS चाहिए तो तुम्हें एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है अपने टास्क को प्रायोरिटी पे सेट करना पड़ेगा. FPS रिलेटेड मैंने एक रिसेंट वीडियो डाला है, आप लोग अगर तुम्हें चाहिए तुम जाके देख सकते हो उसे. एंड टू बी ऑनेस्ट, द गेम फील्स रियली स्मूथ. इट डजंट फील रश्ड, इट डजंट फील लैगी. एंड NVIDIA जो G-Sync है वो ऑन होने की वजह से स्क्रीन टीयरिंग की इश्यूज़ भी हमें नहीं मिलने वाली. हाँ, इसमें जो एक चीज़ है, तुम्हारा मॉनिटर कैसा है वो भी डिपेंड करेगा. अगर तुम्हारा मॉनिटर अच्छा है तो यू विल बी गेटिंग फार मोर बेटर एक्सपीरियंस देन अ क्रैपी मॉनिटर. Even in third person I am getting around 74 FPS. ऑन फुट जब हम लोग आ जाते हैं तो 70 FPS तक हमें मिल सकता है, जो मुझे लग रहा है. मैंने कभी ऐसे इसको मीटर नहीं किया था, पर आई एम प्लेइंग इट इन अ रियली डिसेंट फ्रेम रेट. और GTA 5 क्योंकि बहुत ही पुराना टाइटल है, उसमें अच्छे फ्रेम रेट्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. पर अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं खेल पाते हैं. So if you are considering buying a cheap graphics card, so GTX 1650 will be a good graphics card for you. So आप लोगों ने तो रिजल्ट तो देख लिया, पर I want to give you a realistic overview. मुझे जितने भी FPS मिल रहे हैं दैट इज़ रियली अनरियलिस्टिक, क्योंकि मेरे पास Ryzen 5 5600X के साथ 16 GB का रैम और उसी के साथ साथ Gen 4 SSD है. और जो भी GTX 1650 खरीदने वाला है वो शायद ही Ryzen 5 5600X अफोर्ड कर पाए, क्योंकि एक 24,000 के प्रोसेसर के साथ
तुम शायद ही 10,000 का एक ग्राफिक्स कार्ड पेयर करोगे। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि तुम Ryzen 5 5600X को अफोर्ड कर पाते हो, तो तुम GTX 1650 कभी नहीं लगाओगे। इट वॉज लॉन्च्ड इन बैक इन 2019 एंड इट इज़ रियली ओल्ड ग्राफिक्स कार्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही बुरा ग्राफिक्स कार्ड है, नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पास अगर बजट कम है तो GTX 1650 भी तुम्हें अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, एंड दिस इज़ द प्रूफ ऑफ इट। पर Ryzen 5 5600X तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। GTX 1650 के साथ तुम लोग चाहो तो 3600 के साथ जा सकते हो, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड 8 GB ऑफ रैम, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ गुड गेमिंग एक्सपीरियंस। उसी के साथ साथ 512 GB का अगर तुम्हारे पास एक SSD है, तो दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द कूल गेमिंग एक्सपीरियंस विच यू ऑलवेज वांटेड। अगर तुम डिटेल्ड PC बिल्ड देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वॉच नेक्स्ट में दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा। और बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बस यही दिखाना चाहता था कि दिस इज़ ऑल्सो रेलिवेंट ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि देखो भाई मेरे पास ये बहुत सालों से है, और टू बी ऑनेस्ट RTX 4060 में अपग्रेड करने के बाद से मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा था। So it was a good experience for me to recapping my old graphics card। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे अगर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं भी चलता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।